अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जोशी जी का प्रणाम। नमन मित्रों, मुद्राओं की चर्चा के क्रम में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही जबरदस्त, भगवान शिव को प्रिय मुद्रा आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। इसके लाभ सुन लीजिए। सबसे पहले ये आपके शरीर के अंदर फेफड़ों को मजबूत बनाता है। अस्थमेटिक कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, एलर्जी की प्रॉब्लम है, या आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमा हो रहे हैं, डिटॉक्सिफाई ये आपके शरीर को कर देगा। दूसरा, अगर महिलाओं को पीरियड्स की किसी प्रकार की समस्या है तो वो पीरियड्स की समस्या इससे धीरे 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 उसमें सुधार आने लगता है। इसी प्रकार से आपकी एनर्जी डल रहती है, एनर्जी डाउन रहती है, आप में किसी काम कार्य को करने की इच्छा जागृत नहीं होती, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मुद्रा है। अग्नि तत्व को बढ़ावा देती है, पित्त को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार से पुरुषों के लिए सेक्सुअल लाइफ, पुरुषों की सेक्सुअल लाइफ के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। टाइम और विगर विटेलिटी बढ़ाने के लिए भी ये मुद्रा बहुत काम की है। भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव के सामने अपनी पूजा करने के बाद अंत में इस मुद्रा का प्रदर्शन आप कीजिए। भगवान शिव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये सारा आपका आत्मविश्वास ये मुद्रा बढ़ा देगी। धीरे 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 आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने लग जाएगा। आपकी एनर्जी लेवल आपका बूस्ट होने लग जाएगा। और लेकिन इस मुद्रा को करने की कुछ कमियां भी हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि किन लोगों को ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत अधिक आता है, पित्त प्रकृति हो, गर्मी, क्योंकि ये मुद्रा गर्मी बढ़ाती है अपने अंदर, या जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, हाई बीपी वालों के लिए भी ये मुद्रा ठीक नहीं है। उसके अलावा डायबिटीज में ये लाभ करेगी। बीपी अगर आपका लो रहता है तो बीपी कंट्रोल करेगा, लेकिन हाई बीपी आपका अगर रहता है तो ये मुद्रा से आप दूर रहें। बहुत ज़्यादा अभ्यास न करें, थोड़ा बहुत करके देख सकते हैं दिन में एक बार, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपके कॉन्स्टिपेशन में, आपके पेट की सफाई के लिए मैंने बताया था, डिटॉक्सिफाई आपको ये करेगा। तो ये मुद्रा बहुत काम की है। इस मुद्रा का अभ्यास आप नियमित रूप से आप कर सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस मुद्रा का नाम है लिंग मुद्रा। दोनों हथेलियों को आप इस प्रकार से जोड़िए और आपने बाएं अंगूठे को ऊपर की ओर रखना है इस प्रकार से। ये दोनों हथेलियों को इस प्रकार से अपनी अंगुलियों को क्रॉस करके मुट्ठियां बांध लीजिए और बाएं अंगूठे को ऊपर निकाल दीजिए 90 डिग्री कोण के ऊपर। इस प्रकार से ये मुद्रा बनेगी। भगवान शिव को आप ये मुद्रा बताइए रोज, और इसका अभ्यास दिन में 4 बार कीजिए। आपके जीवन में निश्चित रूप से निरंतर 3 महीने 4 महीने दिन में 4 बार 1-1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। करके देखिए साहब, फर्क तो पड़ता है, काम तो होते हैं। निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। मेरा कोई उपाय ऐसा नहीं होता कि ये करो, इलायची फेंको और ये चमत्कार हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसी बातें मैं करता भी नहीं हूँ। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, तपस्या, कर्म, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, चाहे वो किसी उपाय के रूप में ही क्यों ना हो, किसी जप या तपस्या के रूप में ही क्यों ना हो। बिना मांगे तो भैया माँ भी खाना नहीं देती। माँ को भी कहना पड़ेगा, माँ भूख लगी है खाना रखो, तब वो देखिए खाना देगी। आप बिना मांगे आप चाहो कि मुझे कुछ मिल जाए, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए, या बैठे रहते रोने धोने से आपका उद्धार होने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चाहे उपायों के रूप में हो, जप तपस्या के रूप में हो। इतना कहना था बस। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश जोशी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।